अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनो। बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे आज, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आओ पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 5 मिनट के लिए एकदम बच्चे मेरे ध्यान सुनेंगे तो क्योंकि तुम लोग कॉन्सेप्ट एकदम बन जाएगा। मैं आपसे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, जब तुम लोग जहां से रांची जाती हो बस से, ठीक, या तुम अपने गांव जाते हो ट्रेन से, तो क्यों यहां से फॉर एग्जांपल यहां से मुझे अगर रांची जाना है बस से, तो क्यों बस वाला 500 रुपया लेता है या क्यों 800 रुपया लेता है, क्यों नहीं 8000 रुपया लेता है? वो फिक्स रहता होगा। फिक्स कैसे है? वही तो पूछे, कैसे फिक्स है? वो अपना सभी बैठ के। अच्छा, हम बीच में कुदरा में उतर गए तो 200-250 रुपया क्यों लगता है? नहीं पता, आज तक नहीं है। सोचो, मैं क्यों नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैं 250 की जगह 400 रुपया क्यों नहीं रख देता हूं? या ट्रेन जाती है बनारस से दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो बोलता है कि दिल्ली का मान लेते हैं 1000 रुपया AC 3 टियर का, ठीक, लेकिन अगर आप कानपुर में उतरेंगे तो 600 रुपया 800 रुपया लगेगा। आप इलाहाबाद में उतरेंगे तो 400 रुपया 300 रुपया लगेगा। अपने खर्चे मेंटेन करके सब कुछ जोड़ जाड़ के, हाँ इतना लगेगा उसके बाद। वही मैं कह रहा हूं कि ये कैसे डिसाइड होता है? वही बोल रहे ना कि अपने खर्चे निकाल के उसकी प्लानिंग रहती है अपने। खर्चे कौन से खर्चे? जो लगता है इंजन का वो, फिर ये सब। तो वही तो मैं बोल रहा, तो वो खर्चा हो गया, लेकिन वो किलोमीटर के हिसाब से फिर क्यों होता है? क्यों नहीं, अगर खर्चा तो मान लो ट्रेन तो चलेगी तो उसके हिसाब से, अगर डिस्टेंस मैं- बढ़ेगा पेट्रोल बढ़ेगा। अच्छा, ट्रेन तो पूरी दिल्ली तक जाएगी, हाँ ट्रेन तो दिल्ली तक जाएगी, कानपुर में रुक जाएगी। जहाँ तक तो सर बीच में टिकट भी लेता है, टिकट जिस जगह कोई का ले वहीं सकता तक है। क्या तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं अगर दिल्ली तक जाऊंगा तो ट्रेन तो पूरी दिल्ली तक जाएगी, पेट्रोल डीजल खर्चा तो पूरे दिल्ली तक होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो हम ही से थोड़ो ले रही है, सबसे ले रही है। तो वही तो बोल रहे कि कैसे डिसाइड होते हैं कि भैया तुमसे इतना लेंगे इतने दूर का, तुमसे इतने दूर का इतना लेंगे। अपना फिक्स रहता है ना उसकी फिक्स, तो हम कह रहे हैं फिक्स होता है तो क्यों नहीं 500 रुपए की जगह 1000 रुपए फिक्स कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि 500 की जगह 1000 क्यों नहीं फिक्स कर देते हो? सर, वो आधे दिन में ऐसा होता है ना कि जैसे बीच में कोई उतर जाता है तो 1-2 स्टेशन बाद दूसरा बैठता है तो वो फिर वहां से वहां तक कर देता है। तो वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये फिक्स किस बेसिस पे करते हो? अच्छा ठीक है, मान लो मैंने बोला फिक्स कर दी 500 रुपए, चलो हम कह रहे कल मेरा मन किया हम 800 रुपए फिक्स कर दें, क्यों? आप क्यों? क्यों करेंगे सर? तो जो उसका करेक्ट, कैसे, जो क्या, उसका कॉस्ट जो क्या कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? जो मन करेगा वही रहेगा। उसको वहां से वहां जाने का ऑपरेटिंग जितना कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आ रही बात समझ में? यानी कि हम लोग पूरी कहानी किसके लिए कर रहे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए कि भैया अगर हम पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं जो 5 रुपया फिक्स होता है, वो किसके हिसाब से होता है? यूनिट कॉस्ट, वाह, यूनिट कॉस्टिंग के हिसाब से। पार्ले जी में कौन सा ऑपरेटिंग हो रहा है? ठीक, सीमेंट बनाते हैं हम, सीमेंट में हम लोग कई सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, तो वहां पे कौन सी कॉस्टिंग करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। मैं केक बनाता हूं तो वहां पे जॉब कॉस्टिंग। मैं सोने का कुछ रिंग बनाता हूं तो जॉब कॉस्टिंग। मैं मेडिसिन बनाता हूं तो बैच कॉस्टिंग। उसी तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप कोई सर्विस देते हैं अच्छा सर्विस। या आप कोई चीज ऑपरेट करते हैं तो वहां पे जो कॉस्टिंग होती है वो क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है। और इसमें जो भी चीज डिसाइड होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो वहां पे डिसाइड होता है किसके हिसाब से? पर किलोमीटर के हिसाब से। किसके हिसाब से? और अगर हम हॉस्पिटल चलाते होंगे तो पर बेड के हिसाब से। अगर हम होटल बुक करते हैं तो पर रूम के हिसाब से। अब कुछ समझ में आ रही है? बोलो। यानी कि अगर हम होटल की बात करें तो 2 स्टार 3 स्टार होटल, तो खर्चा तो पूरे होटल का होता होगा ना एक साथ। क्वालिटी अलग अलग सर्विस होती है भाई, उसमें कई सारे खर्चे होते हैं। तो हम क्यों कहते हैं कि इस रूम का भाड़ा जो है वो अगर डिलक्स है तो इतना होगा, सुपर डिलक्स है तो इतना होगा, एग्जीक्यूटिव है तो इतना होगा, और पता नहीं क्या क्या तामझाम होता है। ठीक, बेड के हिसाब से भी होता है, किंग बेड है तो ये होगा, डबल बेड है तो ये होगा। कैसे होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग पर रूम के हिसाब से हम क्या करते हैं? टैरिफ डिसाइड करते हैं, क्योंकि खर्चा तो सबका हो रहा है ना। अच्छा, बिजली का बिल आता होगा तो पूरे घर पूरे होटल का ही तो आता होगा। बोलो, अगर मैं पार्किंग सुविधाएं कुछ भी होता है खर्चा तो वो तो पूरे के पूरे होटल का इकट्ठे आता होगा।
खर्चा। आखिर मैं एक कस्टमर से कितना के कैसे हिसाब से कैसे तय करूंगा, तो मैंने वहां डिसाइड किया कि मैं एक एक रूम का डिसाइड करूंगा। उस रूम में भी पंचायत होती है कि वो 24 घंटा एक्वायर है कि नहीं है, पूरे 12 महीने एक्वायर्ड है कि नहीं है, होगी ना दिक्कत। मान लो मेरे पास 100 कमरा है, मेरा खर्चा हुआ 1 लाख, तो क्या 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दें? पता चला 100 कमरे में खाली 10 कमरा बिजी रहा। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैंने खर्चा किया 1 लाख रुपए का, मेरे होटल पे कितना खर्चा हुआ? 1 लाख। अब तुम सोचो मेरे यहां 100 कमरा है, तो 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दें? कितना आ जाएगा? मान लेते हैं 1000 रुपया, 100 रुपया आ गया, जो भी 100 रुपया आया, यानी कि एक रूम का कितना आया? 100। अब पता चला कि मेरा एक 10 ही रूम केवल एक्वायरी हुआ, तो हमको कितना पैसा आया? सिर्फ 10,000 आया, 10,000। और खर्चा कितना किए? तो सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा। जो तुम लोग पढ़े हो ना यूनिट कॉस्टिंग, भैया जितना टोटल कॉस्ट है और टोटल जो यूनिट है उससे डिवाइड कर दो, ये ना पढ़े हो, गड़बड़ा जाएगा कहानी। इसीलिए हमारे लिए क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सबके लिए अलग अलग। तो सर एक चीज तो हम लोग को क्लियर हो गई कि जहां पे सर्विस यूज होता है वहां ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां प्रोडक्शन होगा यूनिट कॉस्टिंग, जहां प्रोसेस होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, उसी तरीके से जहां सर्विस होगी वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे बिजली का बिल, जैसे बिजली का बिल आता है, वो वहां पे कौन सी कॉस्टिंग होती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जहां पे तुम्हारा वाटर बिल आ गया, तुम्हारा वाटर सप्लाई है, तुम्हारा होटल है, तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुम्हारा रेलवे है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब किस में आएंगे? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। इतनी कहानी समझ में आ रही है? पक्का? अब आओ एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक, थोड़ी बहुत अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लिए हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हमको पढ़ना क्या होगा। ठीक, तो मेरे साथ साथ पेज नंबर 561 यानी कि एकदम लास्ट में है ना। तो 561 पे आप आ जाइए। ठीक, पढ़ो मेरे साथ, देखो ध्यान से। There are large number of organizations where the goods are not produced, वहां पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, बट सर्विसेज आर रेंडर्ड। कुछ कहानी समझ में आई? ठीक, वहां पे गुड्स नहीं बनता है, वहां पे क्या बनता है? सर्विसेज बनता है, सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। ठीक, अच्छा, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट एज पर ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कह रहा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, यानी कि क्या होती है? कॉस्ट होती है किस चीज की? सर्विस प्रोवाइड करने की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CAS1 ऑपरेटिंग कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट विच प्रोवाइड्स सर्विसेज। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है वहां पे क्या होता है? सर्विस दी जाती है। ठीक है, अच्छा, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देख लेते हैं। In order to determine the total cost and cost per unit cost of service rendered by organizations providing or operating services on the basis of expenditure incurred for the services and determining the per unit selling price of service, the method which is applied is known as operating costing। यानी कि पूरा पहले देखो कितना खर्चा हो रहा है, ठीक, और कितनी यूनिट पे आपने सर्विस दी। कुछ कहानी समझ में आ रही है? 100 होटल था, 100 होटल को सर्विस दिए थे, मतलब एक होटल में 100 रूम था, 100 को तो दिए नहीं थे। 10 रूम अगर ऑक्यूपाइड है तो सर्विस कितने को दिए हैं? 10 रूम को। तो यानी कि हम लोग टोटल यूनिट से डिवाइड नहीं करें, किससे करते हैं? जिस यूनिट पे हमने सर्विस दी है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। जैसे ट्रेन चलती है तो भैया ट्रेन तो हमारी चलती है तो दिल्ली तक जा रही है, तो अगर हम कानपुर उतर गए तो भैया कानपुर तक की सर्विस लिए होंगे, तो उसके हिसाब से। कुछ कहानी समझ में आ रही है? ठीक, हाँ सर। अब does operating costing method is one designed to ascertain and control the cost of the undertaking which do not produce product but which renders services। मतलब यहां तक की कहानी बस ये दी है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां लगती है? जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं बल्कि क्या होती है? सर्विस दी जाती है। तो जब गुड्स मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो जितना गुड्स बनेगा उस पे हम चार्ज करते थे यूनिट को। उसी तरीके से यहां पे भी हम जिस यूनिट पे सर्विस देंगे उतने सर्विस पे क्या कर देंगे? चार्ज कर देंगे। ठीक, अच्छा,
अब क्या करें, कुछ स्कोप दिया हुआ है, स्कोप में पहला लिखा ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि बस, रेलवे, ट्राम, ट्रक, एयर एंड मरीन ट्रांसपोर्ट। ट्राम नहीं होती जो पटरी जो रोड पे होती है, रोड पे देखिए कलकत्ता में चलती है, ठीक, जहां पे रोड रहती है, रोड पे ही पटरी बिछा करके वहां पे छोटी छोटी धीरे धीरे स्पीड में ट्रेन चलती है, ठीक, या मेट्रो कह सकते हो, सीधी सी बात है, मेट्रो की तरह ही होता है वो ट्राम। सप्लाई सर्विसेज में गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। वेलफेयर सर्विसेज में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, हॉस्टल, कैंटीन, होटल, कैफेटेरिया एक्सेट्रा। यहाँ पे सब जगह क्या लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आखिर वहां पे जितनी भी चीजें होती हैं, जो मेन्यू आता है ना तुम्हारा, जब रेस्टोरेंट में आते हो तो मेन्यू डिसाइड होता है ना, तो उसमें सबका प्राइस फिक्स होता है। वो कैसे फिक्स होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के हिसाब से भैया कर देते हैं, और उसके हिसाब से उसमें हम पहले कितना खर्चा लगाए और कितने लोग को हमने ऑफर किया, कितने लोग के लिए बनाया, ये नहीं समझना, दोनों में डिफरेंस है। बोलो, मैं क्या कह रहा हूं कि कितना यूनिट मैंने बनाया उस पे नहीं चार्ज होगा, मैंने कितने यूनिट को ऑफर किया उस पे चार्ज होगा। यूनिट कॉस्टिंग में क्या होता है, आउटपुट पे। हमने बोला कि अगर हमने मेन्यू डिसाइड करते तो मेन्यू में हम लोग क्या जो रेट डिसाइड करेंगे वो किस पे डिसाइड होगा, जितना बना के रखे उस पे नहीं तय कर देंगे। पता ना बना के रखी हुए खूब और एक को लोग आए नहीं, उसके हिसाब से नहीं होता है। वो किसके हिसाब से होता है भैया, जितना सर्विस हमारा दे रहे हैं उसके हिसाब से हम हर बार अपनी कॉस्टिंग करते हैं, ठीक। अच्छा, एंटरटेनमेंट सर्विस, सिनेमा, सर्कस एक्सेट्रा, सिनेमा का भी वैसे होता है, ठीक। और लास्ट है तुम्हारे म्युनिसिपल सर्विसेज में रोड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा, ये सब। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। चलो अब बस एक लास्ट चीज देख लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट की यूनिट। तो उसमें सबसे पहले बोला है पैसेंजर बसेस एंड ट्रेन, तो वहां पे हम लोग कौन सी यूनिट तय करेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर और पर सीट किलोमीटर। आ रही बात समझ में, एक आदमी एक की सीट पे बैठता है, वो कितने किलोमीटर तक जा रहा है, उसके हिसाब से हम उसकी सर्विस निकालते हैं, ठीक। पब्लिक कैरियर ट्रक के केस में क्या होगा, पर टन किलोमीटर, यानी कि कितना किलोमीटर चला और उस पर कितना टन लदा है, दोनों देखते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में पर किलोवाट आवर, बिजली का बिल किसके हिसाब से आता है, कितना किलोवाट आवर ये, ठीक। हॉस्पिटल पर पेशेंट डे, यानी कि एक दिन में वो पेशेंट जो है वो कितने, मतलब पर डे के हिसाब से, एक पेशेंट जो है वो एक दिन का किराया पर बेड, एक बेड एक पेशेंट, ठीक, और एक पूरे दिन का। पर ऑपरेशन भी हो सकता है हाँ मतलब कहीं कहीं पर बेड होता है और कहीं कहीं पर ऑपरेशन भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक। कैंटीन पर टी कप पर मील, ठीक। रोड लाइटिंग पे पर लैंप पोस्ट, और होटल के केस में पर रूम के हिसाब से काम खत्म, ठीक। बाकी तुम्हारी इधर इधर ये कहानी दिया, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग से, कल मतलब परसों से, ठीक। कल एक दिन हमको छोड़ दो, परसों का हम बता देंगे।